चलो आप लोग ध्यान से देखिए सबको। पिछली कक्षा में हम लोग अनुपात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। इनमें से एक बच्चा का सवाल है, ये वाला क्वेश्चन लाया है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ही आप इसको बना पाइएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कोई बच्चा नहीं बना पाएगा। ठीक है, आपको बताया गया था इसको मल्टीप्लाई कैसे, अनुपात को मल्टीप्लाई करना है, कैसे निकाला जाता है, ये सारा आप लोग को बताया गया था। ठीक है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में है। उनका योग, यही जो 3 संख्या हैं उनका योग कितना दिया है? 18 दिया हुआ है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, 3 को संख्या है, तो जब भी आपको अनुपात में सवाल दिया जाए, जब भी क्वेश्चन दिया जाए अनुपात में 1:2:3 है, या पूछा जाए कि 2:3 है, 5 है, ध्यान सुनिए। तो 3 संख्याएं हैं, कितना है? 1:2:3 के अनुपात में तीनों, और इन्हीं का योग, उनका योग कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो पहला क्या है? 1 है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या मानेंगे? x रेशियो। 2 को क्या लिखेंगे? 2x। 3 को क्या लिखेंगे? 3x। क्लियर है? उनका योग, यही संख्या का योग है ना, यही संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 18। एकदम शॉर्ट बताऊंगा मैं, आप लोग का तुरंत समझ में आ जाएगा आप सभी को। ध्यान सुनिए, x + 2x + 3x, तो 3x 2x 5x और x कितना हो गया? 6x बराबर कितना है? 18। आप डायरेक्टली यहां से काट सकते हैं, या आप इसको आराम से 18 हो गया, x के साथ कौन गुना है? 6, मतलब 6। 6 + 6, 6 × 3 = 18, यानी 6 का 6, 6 × 18। तो x का मान कितना आ गया? 3 हो गया। आपको पूछा क्या है भाई? पहली संख्या। पहली संख्या की जगह अगर तीसरी संख्या पूछते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? x। पहली संख्या कितना है? x। तो x का वैल्यू कितना आया है? 3। तो यही आपका राइट आंसर होगा। यदि पूछा जाए दूसरी संख्या तो भी आराम से होने का, यही सेम प्रोसेस। हाँ सर, सेम प्रोसेस। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है क्या? 2x है, यानी 2 लिखे। 2x का मतलब देख लीजिए, 2 × x है, 2 × x। ठीक है, x का गुणांक क्या है? 2, यानी 2 लिखे। x का मान कितना आया था? 3, यानी दूसरी संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। यदि पूछा जाए तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी क्या है भाई? 3x है सर, यानी 3 × 3 कितना हो गया? 9। आप इसको जोड़ के देखिएगा ना, पहली संख्या कितना आ गया? 3 आ गया, दूसरी संख्या कितना हो गया? 6 हो गया, तीसरी संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। आप ये तीनों को जोड़िए, 3 + 6 9, 9 कितना हो गया? 18, यानी इनका योग कितना हो गया? 18। क्लियर है? मेरी बात ध्यान सुनो, जब तक मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का का मैथ कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर का कहां से चल पाएगा? जब पेड़ का जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो वो डाली सब तो ऑलरेडी टूट ही जाएगा यार। बताओ, जिंदगी में कभी भी रट्टा टोक कर पढ़ाई मत कीजिए। पास फेल अलग जगह है, आप चोरी करके भी बच्चा पास कर जाता है। नॉलेज रखने की कोशिश करना है। ठीक है, आपके पास ज्ञान है ना, जिंदगी में आप कभी भूखे नहीं मरिएगा, बिलीव मी, कभी भूखे मत नहीं मरिएगा। पास फेल अलग जगह है। कोई बच्चा बिना तैयारी के भी चलो चोरी से भी पास कर जाता है, उसके बाद जो हालत खराब होने वाला है ना, बहुत खराब हालत खराब होने वाला है। अभी कोई, मैं इस चीज का अपने आप में अभिमान नहीं कर रहा हूँ, एक ट्रू एक सत्य चीज बता रहा हूँ मैं। अभी क्या है ना कि जितना आप लगन के साथ पढ़िएगा
जितना आप मेहनत दीजिएगा, जितना आप पढ़ाई में अपना स्टडी पर टाइम दीजिएगा, उतना लाइफ में आप बेटर कर सकते हैं। आपको सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन अनुभवी जो चीज होता है ना, नॉलेजेबल बन जाइएगा आप लोग। आप सीखने के बाद आप दूसरा को भी सिखा सकते हैं चीजों को। बस समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन को भले ही लेट से समझिए, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग से भी जो हम लोग तैयारी करते हैं, बड़ा बड़ा लड़का जो तैयारी करते हैं, ग्रुप डी हो गया, CGL हो गया, बड़ा बड़ा एग्जाम के लिए लड़का तैयारी करता है, लेकिन आप लोग को क्या क्या 5 क्लास से ही कंपटीशन कर दिया है। तो आने वाले समय में आप लोग अपने गुरु से भी तेज हो जाइएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बात समझ में आई? यस सर। चलो इसको नोट्स कर दीजिए पहले आप लोग।